हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल PCM बाई प्रदीप सर में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम इंटर की फिजिक्स 1 बाय 1 सीरीज चलाते आ रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने कूलॉम का नियम कवर किया था और आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान। यानी कि हम आज एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान ज्ञात करेंगे। यानी कि इसका आंकिक मान क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 गुणा 10 की घात -12। आज हम इसे सिद्ध करेंगे, यानी कि ये कहाँ से आया है। सही, तो देख लेते हैं हम ये कहाँ से आता है। तो हमने कांस्टेंट, तो हमारा एक पोर्शन होता है, यानी कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये हमारा कूलॉम का नियम होता है और ये जो वैल्यू निकलती है तो ये हमारे यहाँ से निकलती है। और इसका जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका जो मान होता है वह 9 गुणा 10 की घात -9 होता है। यह इसकी वैल्यू होती है, यानी कि 9 गुणा 10 की घात +9 होती है। सही, तो हम देख लेते हैं इसे। तो यहाँ से देख लेते हैं हम। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणा 10 की घात 9। सही, तो इसके ऊपर 1 है तो हम इसके अपॉन में भी 1 मान लेते हैं। तो अब हम इन्हें पलट लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं। यानी कि तो ये नीचे वाला अंश हर वाला अंश में पहुंच जाएगा और अंश वाला हर में आ जाएगा। यहाँ ऐसे ही यहाँ होगा, हर वाला अंश में पहुंच जाएगा और अंश वाला हर में आ जाएगा। सही, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 बराबर 1/9 गुणा 10 की घात 9। सही, अब हम देखते हैं इसे। तो हमारा ये तो जियो का त्यों ही रहेगा 1। तो हम पहले इसकी वैल्यू देख लेते हैं। तो देख लेते हैं इसे। अब एप्सिलॉन नॉट हमें इसकी वैल्यू निकालनी, तो हम इसे यही रहने देते हैं। इसे 1 को यहाँ पहुँचा देते हैं और इसे इसके मल्टीप्लाई में ले आते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर, तो ये वाला 1 यहाँ पहुँच जाएगा, तो 1 × 1 अपॉन, तो इसे उतार लेते हैं हम 9 × 10⁻⁹ और अब देख लेते हैं इसे 4 पाई, ये इसके किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4 पाई। तो सही है। अब हम इसकी वैल्यू लगा लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट बराबर, तो 1 1 1 हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसे। तो 9, इसे हम सबसे लास्ट में ले जाएंगे, इसे पहले ले आएंगे। तो 4, तो पाई का मान क्या होता है। पाई का मान 22/7 भी होता है। अगर इसे सोल्व करो तो पाई बराबर 3.14 भी होता है। तो 7 या 21 3.14 होता है। तो 4 × 3.14, सही, × 10 की पावर 9। सही, ये हमारा आ गया है। अब हम यहाँ से 2 दशमलव हटाएंगे और 2 0 बढ़ा लेंगे। सही, देख लीजिए आप। तो अब हम इसे कुछ काट लेते हैं। तो 4 × 4, वो यहाँ से 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो यानी कि हमारा 25 बार कट चुका है। तो और कुछ कट रहा है हमारा। तो और हमारा ऐसा कुछ नहीं कट पाएगा। तो और देख लेते हैं हम। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाता है, 25। तो हम इसे थोड़ा साइड में उतार लेते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर, तो यहाँ पे हमारा ऊपर से क्या बचा, 25 कम 25 और इसे मल्टीप्लाई में बचा 9 × 314। तो 9 × 314
और ये जो हमारी घात है यह नीचे हर में प्लस की है, ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी। तो इंटू द पावर 10 की पावर माइनस का 9, तो ये हमारी ऐसे हो जाएंगी। तो हम इसी इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3.14 गुणा 9, तो 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 एकम 9, 9 3 12 का 2 हासिल 1, 9 तिया 27, 27 और 1 28, यानी कि 28 और 26 ये हमारी मल्टीप्लाई आ चुकी है। नौ चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 एकम 9 3 12 का 2 हासिल 1, 9 तिया 27 और 1 28। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर 25 9 इंटू, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई हो चुकी है हमारी 28 26 इंटू द पावर 10 की पावर माइनस का 9। तो देख लीजिए आप इससे इसे भाग कीजिए। तो देख लीजिए आपने इसकी मल्टीप्लाई करी होगी। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर आप इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लेना, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 0.00885 इंटू द पावर 10 की पावर माइनस का 9। तो ये हमारी इसकी मल्टीप्लाई यानी कि डिवाइडेशन आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं। तो हमें जो है ये 1 अंक पहले चाहिए। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर, तो यहाँ पर कितने अंक बाद किसका आना है हमें 3 अंक, तो 1 2 3, तो यानी कि 8.85 इंटू दी पावर 10 की पावर माइनस का 9, और 3 हमें यहाँ से मिल गई माइनस की, तो माइनस की 3 सही। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 तो 9 और 3 कितनी होगी 12, तो गुणा 10 की घात माइनस की 12। तो ये हमारी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सिद्ध होती है। टू प्रूव्ड। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए इसे, आप इसकी डिवाइड जरूर कीजिएगा। तो ठीक है, आप सभी ने इसे देख लिया होगा। और हम अब एप्सिलॉन नॉट का मात्रक देखते हैं, फिर उसके बाद बीमा देखेंगे इसकी। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तो हमने कूलॉम का नियम क्या पढ़ा था। तो कूलॉम का नियम होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 गुणा Q2 स्क्वायर। तो Q1 गुणा Q2 अपॉन R स्क्वायर सही। तो हम इसे पहले कूलॉम के नियम को लिख लेते हैं। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर सही। तो हम अभी इसे सही करके लिख लेते हैं। तो यानी कि हमारा ये 4 पाई जो होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता सही है। तो हम इसे अलग कर देते हैं और इस एप्सिलॉन नॉट को इसे F की मल्टीप्लाई में ले आते हैं। तो F बराबर F एप्सिलॉन नॉट इंटू में कर लेते हैं इंटू, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता तो इसे छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो सही। अब एप्सिलॉन नॉट को यहाँ छोड़ देते हैं, इसे F को इसके R के मल्टीप्लाई में ले आते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 Q2 अपॉन F
इंटू में आर स्क्वायर। सही। तो देख लीजिए इसे। अब हमारी बीमा निकलने वाली है, यानी कि इसका मात्रक आने वाला है। तो इसका मात्रक देख लेते हैं। और तो एप्सिलॉन नॉट बराबर, तो अब इसकी बीमा क्या होती है, कूलाम। तो कूलाम सी गुणा सी अपॉन बल की मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन और गुणा दूरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर से, तो यानी कि मीटर स्क्वायर। तो इसे हम इसका सही रूप देख लेते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर। और इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसे एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू हम यह बना सकते हैं। सही। तो यह इसका मान हो जाएगा। अब हम इसकी बीमा देखते हैं, बीमा क्या होती है। तो अब हम इसकी बीमा देखते हैं, एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होती है इसकी। एप्सिलॉन नॉट का मान और एप्सिलॉन नॉट की बीमा, यह तो 100% निकलवाता ही निकलवाता है। तो यह भी फिजिक्स की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा, तो हमारा एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आ गया है, एप्सिलॉन नॉट बराबर कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। सही। तो देख लेते हैं इसकी बीमा, एप्सिलॉन नॉट तो कूलाम का मात्रक क्या रहता है, कूलाम की बीमा हमने आपको यह बताई थी। तो कूलाम बराबर क्या होता है, कूलाम बराबर क्या होता है, धारा गुणा समय। तो कूलाम नहीं, आवेश बराबर क्या होता है, आवेश में समय। तो आवेश बराबर धारा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, और समय को टी से। तो आवेश बराबर एम्पियर को, धारा को ए एम्पियर और समय को टी से। तो हमारी आवेश बराबर क्या हो जाएगी, बीमा ए टी। तो ये हमारी कूलाम की बीमा हो जाएगी। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, ए टी का स्क्वायर अपॉन, तो न्यूटन की बीमा क्या होती है हमारी, एम एल टी माइनस का 2। तो हमें कुछ भी मान याद भी करनी पड़ेंगी। और हमारी यानी कि इसकी मीटर की जो बीमा हो जाएगी, इसे हम नापते हैं, यानी कि मीटर को नापते हैं हम एल में, यानी कि लंबाई में। तो एल स्क्वायर। सही। तो हमें अब इसे सही रूप दे देते हैं, एप्सिलॉन नॉट बराबर, तो हमारा ये एम यहाँ प्लस है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो एम की घात माइनस का 1। सही। और हमारा एक एल ये है और 2 एल ये हैं, तो 1 और 2 3, और यहाँ पर नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएंगे, निगेटिव। तो एल की पावर माइनस का 3 आवाज़ आता हमारा टी। तो टी 2 हमारी ये हैं माइनस की, और ऊपर जाकर क्या हो जाएंगी, 2 हमारी ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएंगी। तो 2 पॉजिटिव वो, 2 पॉजिटिव ये, तो क्या हो जाएंगी हमारी पॉजिटिव की 4। और ए, तो ए की क्या रहेंगी, ए हमारी 2 ही रहेंगी। सही। तो ये हमारी एप्सिलॉन नॉट की बीमा आ जाएगी। देख लीजिए आप। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको इसी तरह 1 बाय 1 हर एक टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कौन सी टॉपिक की वीडियो चाहिए। और अगर आपको 1 बाय 1 वीडियो की प्लेलिस्ट चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक पड़ा है और प्लेलिस्ट का लिंक भी पड़ा है, तो आप वहां से देख करके सारी वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपका कोई दोस्त या भाई बंधु जो भी क्लास 12 या बीएससी में है तो आप पीसीएम बाई प्रदीप सर को चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।